गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ का 25 लघुत्तरीय क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो कि सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पूरा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक जो सब क्वेश्चन लघुत्तरीय क्वेश्चन है। ठीक है, इस वीडियो से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही रहेगा, इसलिए वीडियो को स्किप न करके लास्ट तक देखते रहिए। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा था, अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9 और 25 का मौसक और लौसक ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो दिया है 8, 9 और 25, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM हमको निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब होता है कि 8, 9 और 25 को लिख देना है और 8 का फैक्टर करना है। तो 2, 2, 2 आएगा। ठीक है, और 3 करने वाला 3, 3 आएगा और 9 कितना आएगा, 5 गुणा 5 आएगा। तो इसका HCF निकालेंगे हम। लेकिन देखिए कॉमन तीनों में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें एक्स्ट्रा में कर देंगे 1 गुणा 1 गुणा 1। एक से किसी भी अंक में गुणा करने के बाद कोई अंतर नहीं पड़ता है, उतना ही होता है। इसमें एक एक अपने से बैठा दिए। ठीक है, ऐसे कर देंगे हम। ठीक है जी, उसके बाद क्या करेंगे हम, इसका HCF निकालेंगे। HCF मतलब होता है मौसम निकालेंगे। ठीक है, तो HCF कैसा होता है, तीनों में जो कॉमन हो उसको हम HCF बोलते हैं। तीनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा था, 1, 1, 1, तो इसका HCF कितना हो गया, 1 हो गया। और LCM क्या होता है कि क्या करते हैं हम, इसको ऐसे निकालते हैं। ठीक है जी, तो इसका LCM बोलिए कितना होगा, यहाँ लिखेंगे कितना, 2, एक और 2, एक और 2, 3, 3, 5, 5 लिख देंगे और सबको गुणा कर देंगे और यही का इसका LCM है। इसका LCM कितना आएगा, 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। लेकिन इसी क्वेश्चन में क्या करता है जी कि और थोड़ा सा आगे बढ़ा देता है और पूछता है क्या कि अभाज्य गुणन का बोलता है क्या कि इतना, इतना और इतना का मौसा और लौसा का क्या करना है, अनुपात निकालना है, या लौसा और मौसा का अनुपात निकालना है। तो यहीं से निकाल के हम क्या करते हैं, उसका अनुपात निकाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसा निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसके बाद 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 2 बोला था वो सामने देखिए दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला था कि HCF कितना, 306,657 बराबर 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या बोला था कि LCM 357 और 657 क्या नाम है, 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या करना है जी कि यहाँ पर जो घेर के लिखता है ना, उसको बोलता है यहाँ A का मान होता है। ये किसका मान है, ये A का मान है। और किसका मान है, B का मान है। ये A का मान कितना, A मतलब होता है प्रथम पहली संख्या, और B मतलब क्या होता है, दूसरी संख्या होता है। ठीक है, और HCF कितना दिया है, 9 दिया है, तो हमको यहाँ LCM का मान निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, तो क्या कर देंगे, A का मान कितना दिया, 306, B का मान 657 और HCF दिया है 9 और LCM यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। तो बोलिए 9 कहाँ दिया था, 9 किस में दिया है जी, गुणा में दिया, किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा। इसके बाद क्या करना हमको कि 9 जो भाग में आ गया था, 9 से कटाएंगे इसको हम, तो देखिए ना 79 बार में कट जाएगा। ठीक है, और बगल में कितना लिखा है, 306 लिखा है। और 306 में क्या करें, 73 बार में क्या करना है, गुणा करेंगे, जो कटाएंगे तो कितना 73 बार में कटेगा, 73 यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, और क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे इसको हम, तो LCM का मान कितना आ जाएगा, यहाँ LCM को 22,000 कितना आएगा, 2233 आएगा, 2233 आ जाएगा। और क्या हो गया, LCM का मान निकल चुका है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था ये। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपको सामने दिखाई दे रहा है, पूरा द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16 का शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी कि शून्यक मतलब मूल निकालना है, या शून्यक मत बात वही होता है। ठीक है, इसका हमको x का मान निकालना है और x का मान कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, क्योंकि द्विघात बहुपद है ये। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, दिया है लिख देंगे और ये बहुपद को फिर लिख देना है, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16 बराबर 0 क्यों लिखेंगे हम, क्या करना है, x का मान निकालना है, इसलिए हम बराबर क्या करते हैं, 0 लिखते हैं। ठीक है, और मैं ऐसे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना हमको जी, यहाँ x का मान यहाँ से निकालेंगे हम, तो बोलिए क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, फिर इतना कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या कर देंगे, इसको तोड़ेंगे हम, इसका क्वेश्चन लिख देना है, और 4x को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 8x प्लस में कितना आएगा, 4x आएगा। ठीक है, तो बोलिए फिर आएगा माइनस में 4x, कॉमन करते हैं यहाँ से 2x, तो यहाँ 2x तो बचेगा x माइनस में 4 हो जाएगा, प्लस में यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x माइनस में 4। और आपको इतना करने के बाद देखिए ये वाला बराबर होना चाहिए, x माइनस 4 बराबर आएगा तो बोलेंगे सही है, नहीं तो गलत है। इसको चेक करना है आपको, कभी भी आप क्या करेंगे, द्विघात बहुपद को तोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा, ये यहाँ जो आएगा वहीं यहाँ भी आएगा, बराबर 0 हो जाएगा। और ये दोनों जो बराबर है तो उसको अलग कर देंगे हम, क्या बचेगा, 2x माइनस में प्लस में 2 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 2x हो जाएगा। ठीक है, गलत है, यहाँ पर 2x हो जाएगा। ठीक है, ये 2x जो छूटा हुआ था उसको यहाँ लिख देंगे हम, ये 2 को यहाँ लिख देंगे। अब सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो सॉल्व करके कहाँ हो जाएगा, यहाँ x का मान ये हो जाएगा, x का मान कितना आएगा, 4 आएगा, और ऐसे x का मान कितना आएगा, माइनस में 2 और ये बटा में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 2/2 हो जाएगा, इन कटाने के बाद कितना आएगा, माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये था। तो हमारा क्या हो चुका था, क्वेश्चन में कितना है ये
3 नंबर है, हम क्या कर रहा था, हमको यही निकालने के लिए बस बोल रहा था कि द्विघात बहुपद इतना इतना का शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी कि मूल निकालना है। इसका मूल बस हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, आंसर है। उसके बाद देखिए क्या, हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 नंबर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। और 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 के सामने बोल रहा था, क्या बोल रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 को क्या की को मूलों के ज्ञात कीजिए। के क्या नहीं के होगा, ठीक है। यहाँ के मूलों को ज्ञात करें, ठीक है। इसका मूल को निकालना है हमको, और यहाँ ये दिया था, मतलब इसका मूल निकालना है। मूल मतलब क्या करना है, एक्स का हमको मान निकालना है, ठीक है। तो सेम चीज़ को यहाँ लिख दिए हैं, और यहाँ एक्स का मान निकालना है हमको। तो ये क्या दिया है, क्यू स्क्वायर किस में दिया है, माइनस में, इधर आ जाएगा प्लस में। 0 यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमको एक्स का मान निकाला, एक्स को ऐसे ही छोड़ देना है। और ये दोनों जो लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये किस में दिया है जी, ये दोनों किस में दिया है, ये दिया है गुणा में। कहाँ जाएगा, भाग में इधर आ जाएगा, दोनों स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हमको हो गया इधर, ठीक है। हमको क्या करना है, एक्स का मान निकालना है यहाँ से। तो हो जाएगा एक्स बराबर, ये स्क्वायर इधर रूट बना देगा, और यह जगह रूट में इधर, ठीक है। तो रूट में क्या आएगा, क्यू स्क्वायर आएगा, तो क्यू बाहर निकल जाएगा, ए स्क्वायर के लिए एक बाहर निकल जाएगा, और बी स्क्वायर के लिए बी बाहर निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स का मान कितना आएगा, क्यू बट्टा ए प्लस बी। और ये क्या होता है, प्लस माइनस में होता है, क्योंकि रूट से कोई भी नंबर बाहर निकलता है तो किस में निकलता है, प्लस माइनस में निकलता है, ठीक है। और ये क्या होगा, इसका 4 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई दे रहा है आपके सामने, क्या बोल रहा है जी, ए पी -50 -15, उसके बाद कितना दिया है, 10 दिया है, ठीक है। वो दिया है 35 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, 10वां पद इसका निकालना है। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, -50, और सार वन तक निकालेंगे तो हो जाएगा T2 - T1। T2 का मान कितना दिया है, -15, और -50 का हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कितना आएगा, 35 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, ये 35 हो जाएगा, ठीक है जी। तो 35 क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा डी का मान आएगा 35। उसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ से 10वां पद निकाला। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 9D होता है। ए का मान -50 और 9 गुणा डी, और डी का मान कितना आ गया, 50 आ गया था, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो हो जाएगा -50, 9 से गुणा कर देंगे तो 9 5 हो जाएगा 45, हाथ में आ जाएगा 4, और 9 कितना होगा, 27 से कितना होता है 31, ठीक है। इतना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 से 15 हो गया, और कितना इसमें से घटाना है, कितने घटाना है जी, 50 घटा देना है, ठीक है। माइनस में दिया है 50, तो इसका आंसर कितना 165 आएगा, ठीक है। घटा लीजिएगा आप, और इसका आंसर कितना 165 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 5 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के सामने दिखाई दे रहा है, क्या बोला, यदि किसी एपी में TN बराबर 28, एस बराबर कितना दिया है 144, और कुल 9 पद हैं, तो ए का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कि क्या करना है, TN दिया है कितना 128, और क्या दिया है यहाँ पर एसएन, इसको बोलेंगे, एस को बोलते हैं एसएन, ठीक है। और कुल पद कितना है 9, यानी कुल पद का एन का मान कितना दिया है, 9 दिया है। तो हमको यहाँ से ए का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे उसको हम, तो देखिए क्या लिख लेंगे हम, दिया है कि क्या दिया है, TN का मान दिया 28, एस का मान दिया है कि 144, एसएन बोल सकते हैं, एन का मान दिया है 9। तो यहाँ रखेंगे इसको हम, तो क्या हो जाएगा बोलिए, ये एसएन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 a + TN। देखिए फॉर्मूला एसएन का 2 होता है, ठीक है। ये होता है छोटा फार्मूला, एक होता है बड़ा फार्मूला। यहाँ छोटा फार्मूला को रखेंगे हम। एक फार्मूला इसका ऐसे होता है कि एसएन बराबर क्या होता है जी, n/2 2a + n-1 इंटू क्या होता है, डी होता है, ठीक है। तो इस पर हमको इसको नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पर टीएन का मान दिया है, तो यहाँ पर टीएन आ रहा है, और टीएन का मान दिया था, इसलिए टीएन का मान इस छोटा फॉर्मूला को लगाएंगे यहाँ पर हम। एसएन का मान कितना है 144 दिया था, बराबर एन का मान 9/2 हो जाएगा, बराबर, ठीक है, इंटू में हो जाएगा a + TN, और a का मान निकालना है, लेकिन TN का मान कितना दिया था 28 दिया था, ठीक है। रखेंगे इसमें हम, और इसको सॉल्व करेंगे। तो बोलिए 2 कहाँ दिया था, भाग में गुणा में आएगा, और 9 कहाँ दिया है, ऊपर तक नीचे आएगा ये, और कटेगा 144 के से 9 से, तो बोलिए कितना आएगा, ये 16 बार में कट जाएगा, 16 दूनी कितना होगा 32 हो जाएगा, और बराबर ये हो जाएगा a + 28D हो जाएगा, ठीक है। 28 किसमें दिया था, प्लस में था, माइनस में आ जाएगा 28, तो 32 में से कितने घटाएंगे, 28 से कितना 4 आएगा, और ये का मान कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा था कि ये का मान कितना होगा 4 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दिखाई दे रहा है आपके सामने, क्या बोला जी कि उस एपी का एक कितना लिखा है 31वां पद ज्ञात करें, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद कितना 73 है। उस एपी का 31वां पद हमको निकालना है, इसका 11वां पद कितना दिया है 38 दिया है, और 16वां पद कितना 73 दिया है, ठीक है। इसको बनाएंगे अभी हम। तो क्या करेंगे यहाँ पर जी, लिखेंगे दिया है कि क्या दिया है, क्या दिया है जी 11वां पद दिया है, ठीक है। कौन सा पद 11वां, T11 बोलते हैं इसको हम, और ये T11 है, कितना दिया है 38 दिया हुआ है ये। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है T11 के लिए, a + 10D होता है, बराबर हो जाएगा 38, और समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। और एक 16वां पद दिया है,
क्या दिया है 16वां, तो बोलेंगे टी 16 बराबर कितना लिखा है 73, तो लिख देंगे 73। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस 15 डी बराबर कितना हो जाएगा 73, और इस समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। और इस समीकरण दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ए और डी का मान यहाँ से मिल जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस दोनों समीकरण को हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से लिख देना है। तो समीकरण 1 ये था ए प्लस 10 डी बराबर 38, और समीकरण 2 था कि ए प्लस 15 डी बराबर 73 था। चिन्ह को चेंज करेंगे तो हो जाएगा ए माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में, ये भी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ से ए और ए क्या हो जाएगा कट जाएगा, लेकिन यहाँ क्या बच चुका है 10 डी और माइनस में कितना 15 डी आएगा, माइनस में 5 डी आएगा, ठीक है। और यहाँ से घटाएंगे हम 73 में से कितने घटाएंगे, इसको घटाएंगे हम, ये माइनस में कितना आएगा 35 आएगा, और ये माइनस माइनस का हो जाएगा कट जाएगा, तो 5 जाएगा इधर, 5 किस में दिया था गुना भाग में जाएगा इधर, और 5 से घटेगा डी का मान कितना आ जाएगा, तो डी का मान कितना आ गया जी 7 आ गया, ठीक है। डी का मान आ गया 7। तो क्या करना है हमको डी का मान जैसे ही 7 निकालेंगे हम, उसके बाद क्या करना है हमको, क्या रखना है डी बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 ये दिया था ए प्लस 10 डी बराबर 38 दिया था, ठीक है, देख लेंगे आप। और इसमें क्या करेंगे हम डी का मान कितना रखना है 7 रखना है, तो लिखेंगे ए का मान ए रहेगा प्लस रहेगा 7 रहे 10 रहेगा, और डी किसका 7 से गुना करना है, यहाँ पे डी का मान 7 रख देंगे बराबर कितना 38 दिया है, गुना करने पर 70 हो जाएगा, 70 किस में रहेगा प्लस में, इधर माइनस में आएगा, घटाने पर कितना आएगा ए का मान, ए का मान आएगा 32, ए का मान कितना आएगा 32 आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे टी 31 यानी 3100 पद हमको निकालना है। क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर ए का मान निकाल लिए हैं और डी का मान भी निकाल लिए हैं। तो हम कितना पद निकालने के लिए बोले 3100 पद निकालने के लिए फर्स्ट में ही बोल रहा था कि उस ए2 का 3100 पद ज्ञात करें। तो 3100 पद निकालना है, 3100 पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस 30 डी, और ए का मान कितना रहेगा माइनस में 32 प्लस 30 गुना डी का मान कितना रहेगा 7 रहेगा। पुट करेंगे माइनस में 32 और 30 में करना है 7 से गुना, तो 7 नहीं कि 210 हो जाएगा प्लस में, और माइनस में 32 घटाने पर कितना 178 आएगा, और क्या इसका आंसर है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ठीक से देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिखाई दे रहा है, क्या बोला जी कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो होगा वो 3 से कट जाएगा, विभाज्य होगा। इसका मतलब ये होता है कि 2 अंक बोले कहाँ से होता है 10 11 12 डॉट डॉट कहाँ तक 99 तक, कितना 99 तक, ठीक है। ये 2 अंक में सब आ रहा है। इसके जैसे ही पहले आएंगे हम तो इसके पहले क्या आता है जी, ये इसके पहले आता है 9, जो किस अंक में आ गया 1 अंक में आ गया, इसको नहीं लेना है। इसके बाद जाएंगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और इसके बाद क्या होगा 100 क्या आता है 3 अंक में आ जाता है। तो इसके बीच में क्या होता है 2 अंक वाला होता है। तो 2 अंक हमने कहा 10 से लेकर के और 99 के बीच में 2 अंक होता है, और इसके बीच में कौन सा ऐसा नंबर मिलेगा 2 अंक वाली संख्या कितने होगा जो 3 से कट जाएगा। इसके और इसके बीच में हमको देखना है कि कौन कौन सा नंबर जो होगा 3 से कटेगा। तो 3 से कौन कौन नंबर कटता है जी, 10 कटेगा नहीं कटेगा, 11 कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन 12 कट जाएगा। तो पहले पहले कितना होगा 12 होगा, इसके बाद क्या कटेगा 15 कटेगा, फिर कितना 18 कटेगा, डॉट डॉट कर देंगे। और 99 क्या होता है कटता है कितना से 3 से, तो लास्ट में क्या होगा 99 हो जाएगा, ठीक है। 99 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये 99 होगा, ठीक है ना जी, देख लीजिएगा आप लोग, और ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको लिखना है प्रथम पद कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, सार अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा T2 माइनस T1, T2 कितना दिया है 15 माइनस 12 कितना आएगा 3 आएगा, ये डी का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको निकालना है, इसके बाद Tn लिखेंगे तो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn लास्ट वाला को बोलते हैं Tn, ये Tn है दिया है ना अंतिम पद में दिया कितना दिया 99, तो Tn का मान हो जाएगा 99 ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो बोलिए ए का मान कितना रहेगा 12 रहेगा, और प्लस एन का मान क्या करना है निकालना है हमको, और डी का मान कितना लिखा है 3 लिखा है, ठीक है। इसमें से मान पुट करेंगे हम तो हो जाएगा 12 किस में दिया प्लस में माइनस में इधर आएगा, 99 में से घटाएंगे 12 तो कितना आएगा 87 आएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। और यहाँ हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा, और 3 कहाँ दिया है अब इस बगल में 3 किस में दिया है गुणा में दिया है, भाग में इधर आ जाएगा, तो कटाएंगे तो कितना आएगा 29 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस में 1 लिखा था तो माइनस में 1 किस में दिया है माइनस में, इधर प्लस में आएगा तो 29 1 कितना 30 होता है, तो एन का मान कितना आएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा 30 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना ही 8 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो बोल रहा था आपके सामने। 9 क्या बोला कि बिंदु कितना जी 5 कितना दिया है 5 cos थीटा 0 और 0,5 साइन थीटा की दूरी ज्ञात करें। इसका बीच की दूरी निकालना है, इसके और इसके बीच की दूरी निकालना है, और 2 बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बीच की दूरी कैसे निकालें देखते हैं इधर। तो देखिए बीच का दूरी का फॉर्मूला ये होता है हमारा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो बिंदु लिखा था उसमें जैसे ही निकालेंगे तो बोलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 का मान, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, और ये क्या होगा, ये होगा x2, और ये क्या होगा y1, और ये क्या होगा y2 हो जाएगा। सबका मान यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। बगल में देखिए पुट करते हैं अभी हम, तो x1 का मान कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 5 cos थीटा, लिखेंगे 5 cos थीटा, माइनस x2 का मान कितना होगा 0 होगा, और प्लस लिख देंगे y1 का मान कितना होगा 0 होगा, और माइनस में y2 का मान कितना होगा 5 sin थीटा होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 cos थीटा में से कितने घटाएंगे 0 तो उतना ही आएगा, 5 cos थीटा का होल स्क्वायर ऊपर दिया हुआ है, प्लस इसमें से 0 में से घटाएंगे तो कितना माइनस में आ जाएगा, माइनस में 5 sin स्क्वायर sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसको होल स्क्वायर पर क्या करेंगे हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा
5 cos स्क्वायर थीटा के लिए क्या होता है 5 5 25 और क्या होता है cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, 25 वहाँ हो जाएगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। और फिर यहाँ भी वैसे ही करने हैं, तो बोलिए 5 का क्या होता है 25 होता है, फिर वहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 25 cos स्क्वायर थीटा और 25 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से 25 कॉमन कर सकते हैं तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए फार्मूला हो जाएगा आगे पीछे कर देने पर, साइन स्क्वायर आगे कर देंगे cos स्क्वायर पीछे कर देंगे तो बन जाएगा फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसका कितना होता है 1 होता है और बगल में कितना लिखा था 25, 25 गुणा कितना 25 से होता है और इसके लिए क्या बाहर निकल जाएगा 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 होता है ये। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो सामने दिखाई दे रहा है क्या बोला है जी, बिंदु क्या बोला है, बिंदु कितना 4,3, 6,4 और 2,4 के केंद्रक का नियामक ज्ञात करना है, केंद्र का नियामक ज्ञात करना है। और केंद्रक का नियामक का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, क्या होता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ x1 का मान ये होगा, x2 का मान ये होगा, x3 का मान ये होगा, y1 का मान 3, y2 का मान 4 और y3 का मान कितना होगा 4 होगा, ठीक है। रखेंगे इसमें हम, तो बोलिए x1 का मान कितना दिया है 4, x2 का मान कितना दिया है 6 और x3 का मान कितना 2 दिया है, y1 का मान 3, y2 का मान 4, फिर y3 का मान भी कितना होगा 4 होगा। रख देंगे हम, बटा में 3 रहेगा दोनों में और सॉल्व करेंगे तो बोलिए कितना होगा 4, 6, 4, 10, 10, 2, 12 बटा में 3 आएगा और फिर 3 और 4, 7, 7, 4, 11 बटा में कितना आएगा 3 आएगा। लेकिन यहाँ पर ये कट जाएगा, 3 से 4, 3 चौके 12 हो जाएगा और 11 बटा 3 तो कटता नहीं है, तो इसका आंसर कितना आएगा 4 कॉमा 11 बटा 3 और ये इसका 10 नंबर क्वेश्चन का ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और ये क्वेश्चन आपके सामने क्या दिखाई 11 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष -5, -1, 3, -5 और 5, 2 है, ठीक है। ये हमारा क्या है त्रिभुज का शीर्ष है और क्या करना है इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो इसमें x1 का मान कितना होगा 5 होगा, x2 का मान कितना होगा 3 होगा, x3 का मान कितना होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा y1 का मान कितना हो जाएगा जी -1, y2 का मान -5, y3 का मान कितना होगा 2 हो जाएगा। और त्रिभुज क्षेत्रफल का इसको रखेंगे, हम इसका आंसर निकाल लेंगे। त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर है ना, इसका आंसर ये होता है, ठीक है। अब इस मान इसका पुट करना है, x1 का मान कितना रखेंगे -5 यहाँ से देख के रख लेंगे आप लोग, ठीक है। और यहाँ देखिए y2 का मान -5, फिर y3 का मान कितना दिया है 2 दिया है और फिर ऐसे रख देना है, सबका मान को पुट कर देंगे आराम से आप। अब सॉल्व करेंगे इसको हम, ठीक है। 1/2 हो जाएगा 5 सही रहेगा, -5 -2 कितना माइनस में 7, 3 लिख देंगे और माइनस माइनस में हो जाएगा प्लस, यानी कि 1 हो जाएगा, 1 2 कितना 3 होता है और 5, फिर यहाँ माइनस माइनस में प्लस, तो 5 किस में आएगा प्लस में आएगा और माइनस में कितना लिखा है 1, तो कितना आएगा 4 आएगा प्लस में, ठीक है। और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे हम तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसके बाद देखिए आप गुणा करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा जी, तो 5 5 7 कितना होगा 35 और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 3 3 कितना हो जाएगा 9 और 4 5 कितना होगा 20 और 20 9 35 को जोड़ने पर कितना आएगा 64 आएगा, 64 आएगा, ठीक है। और 64 क्योंकि से 1/2 से क्या करना है गुना करना होगा, तो गुना कर बटा का गुना बनता है ये, तो कटता है तो कितना आएगा 32 आएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 32 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है 11 नंबर क्वेश्चन है ये, इसका आंसर कितना आएगा 32 आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला था जी, क्वेश्चन नंबर 12 में ये बोला था कि k का मान ज्ञात करें यदि बिंदु a 2,3, b 4, k और c 6, -3 संरेखी है। संरेखी मतलब क्षेत्रफल के बराबर क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ से k का मान हम निकालते हैं। तो सेम क्वेश्चन 11 नंबर जो क्वेश्चन इसके पहले देखे थे हम लोग उसे बनाएंगे। इसको भी दिया है कि x1 का मान 2, x2 का मान 4, x3 का मान 6 रहेगा, सेम वैसे इसको सबको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है क्षेत्रफल के बराबर 0 लिखेंगे, हम इसका मान पुट करेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे। तो क्या होता है कि क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या होता है 0 कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि क्षेत्रफल का हमको यहाँ बराबर 0 रखेंगे तभी k का मान निकल पाएगा, ठीक है। तो रखेंगे 0 बराबर में इधर, ठीक है। जैसे संरेखी बोलेगा या k का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे क्षेत्रफल के बराबर 0 रखते हैं, ठीक है। इस मान पुट करेंगे सबका हम, तो देखिए सबका यहाँ मान दिया था, भर के यहाँ से देख के भर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको हम, तो बोलिए क्या हो जाएगा इधर 2 हो जाएगा की हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये। अब गुणा करेंगे 2 की हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ होगा 4 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा ऐसे 4 3 12 माइनस में, फिर 4 3 12 माइनस में 3 6 कितना हो जाएगा 18 और प्लस माइनस माइनस का 6 आएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसको हम, आप इसको कैसे भी गुणा भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 हो जाएगा 2 के प्लस में और फिर यहाँ दिया है माइनस में कितना 6 के, सॉल्व करने पर कितना आएगा माइनस में आएगा 2 के, लेकिन अभी नहीं किए उसको ऐसे लिख दिए हैं। पर यहाँ देखिए तो कितना हो जाएगा 6 लिखेंगे -12 -12 -24
18 आप ऐसे अब मतलब अपने हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। ये हम जैसे किए हैं वैसे आपको नहीं करना है, आपको किसी भी हिसाब से पहले के वाला को पहले सॉल्व कर सकते हैं, या फिर पहले से इसको जोड़ घटा लीजिए आप, मतलब कैसे भी करेंगे और इसको बनाएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा जी। तो इसका आंसर बता देना, इसका आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मान बस पुट करना है और गुणा भागा करना है, ऐसा बन जाएगा। देखिए यहाँ से तो बता दे रहे हैं हमको, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से 18 कट जाएगा, 2 के -6 के, और देखिए 1/2 बगल में दिया था, 1/2 में 2 जो दिया है किस में दिया है, भाग में दिया है, इधर गुणा में आ जाएगा। और यहाँ देखिए घटाएंगे तो कितना, माइनस में 4 किया जाएगा, ठीक है। और सब करेंगे तो 0 हो जाएगा, और मैंने 4 कहाँ दिया है, गुणा में आ जाएगा, भाग में माइनस में 4, और इसका आंसर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना जी। क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 पर सामने देखिए दिखा दे रहा है, क्वेश्चन में क्या 13 में क्या बोला था कि बिंदुओं कितना 22,20 और 0,16 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमक ज्ञात कर, को नहीं किया होगा, कि मध्य बिंदु का नियमक ज्ञात करना है, ठीक है। इसका मध्य बिंदु का नियमक हमको निकालना है, कितना होगा इसका और इसके मध्य बिंदु का नियमक। तो मध्य बिंदु का नियमक के लिए फॉर्मूला ये होता है x1 + x2/2, जब बिंदु 2 को दिया हो और 3 को होता तभी बताया था इसके पहले हम, कॉमा y1 + y2/2 होता है, ठीक है। तो बोले x1 का मान कितना दिया है 22, तो लिख देंगे यहाँ 22, और x2 का मान कितना दिया था, x2 का मान दिया था 0, ठीक है। तो 0 लिख देंगे, प्लस y1 का मान रख देंगे, y2 का मान रख देंगे, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22/2 हो जाएगा, या 36/2 हो जाएगा। कटाएंगे तो कितना 11 आएगा, यहाँ कितना आएगा 18 आएगा, और इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11,18 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 13 नंबर क्वेश्चन था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर के बाद 14, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने 14 दिखाई दे रहा है, और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला था कि साइन 3a बराबर cos a - 6 है, तो a का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो लिख देंगे कितना, साइन कितना लिख देंगे 3a लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कितना cos a - 6 हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको इसको चेंज करना है cos में, तो जगह cos 90 - 3 हो जाएगा। फिर ये फॉर्मूला को चेंज फिर इतना ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमको इतना हो जाएगा, इसके लिए इतना लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा cos से cos यहाँ से कट जाएगा, तो हो जाएगा 90 - 3a बराबर a - 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद करना है हमको कि 90 को ऐसे लिख देना है, और 6 किस में दिया था माइनस में, इधर जाएगा प्लस में, और ये वैसे ही छोड़ देंगे, 3 21 में दिया है माइनस में प्लस में इधर आ जाएगा, जोड़ने पर कितना आएगा 90 6 96 आएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा a प्लस कितना 3 हो जाएगा 4 है। और जैसे यहाँ पे इतना आ जाएगा तो क्या करेंगे, इसके बाद हम सॉल्व कर देंगे। तो आप बताइए कि इसका मान निकालना है, a का मान निकालना है, तो लिख देंगे a बराबर, और बोलिए इसके बगल में कितना लिखा था 4, जो गुणा में भाग में दे जाएगा तो हो जाएगा 96/4, 96/4, और कटा देंगे हम इसको a से। तो बोलिए 4 से कटाएंगे तो बोलिए इसका आंसर कितना आएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। 24 आ जाएगा, 4 से कटा देंगे, 4 दूनी के 8, 4 चौके 16, 24, a का मान कितना आएगा 24 आ जाएगा, और ये इसका आंसर है, ठीक है। अब देख 24 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसका देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 पर सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 ये बोला था कि सिद्ध करे कि 10 7 इंटू 10 23 इंटू 10 60 10 67 और 10 83 बराबर √3 इसका आंसर लाना है, ठीक है। मतलब इसको बनाएंगे पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका आंसर कितना आएगा √3 के बराबर आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं LHS का, लिखेंगे LHS लिख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करेंगे हम तो कितना आएगा √3 आएगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं तो फिर से हम सेम चीज़ को लिख देंगे 10 7 10 23, फिर कितना यहाँ 23 लिखा, ठीक है। 10 60 10 67 10 83 लिख देंगे, ठीक है। और इस 10 को क्या करना है, चेंज करना पड़ेगा, हम इसको और इस दोनों को चेंज करेंगे तो इन दोनों के बराबर आएगा, और इसका मान हमको पहले से मालूम है, ठीक है। रख देंगे यहाँ पे, इन दोनों को चेंज करना है तो इन दोनों के बराबर आ जाएगा, ये तो कटेगा, और इसका मान क्या होता है पहले से हमको मालूम है। तो लिख देंगे 10, और 90 में से कितना घटाएंगे आप 83 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। फिर लिखेंगे 10, 90 में से कितना घटाएंगे 67 67 तो कितना आएगा 23 आ जाएगा। और इस 10 कितना 60 का मान होता है कितना √3 होता है, ठीक है। इसको वैसे लिख देना है। फिर यहाँ जो लिख रहे हैं कि इसको वैसे ही छोड़ देना है, इसको वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है 10 90 - 83 के लिए फॉर्मूला क्या होता है cot 83, ठीक है। और फिर इसके लिए फॉर्मूला होता है 10 90 - कितना 67 के लिए फॉर्मूला cot 67 होता है, और इसके लिए तो √3 लिखे थे गुणा में, इसको फिर वैसे सेम लिख देना है। और देखिए कॉट के लिए क्या होता है 1/10 होता है, 1/10 83, फिर इसके लिए भी 1/10 कितना 67, √3 वैसे ही रहेगा, ये 10 वैसे लिख देंगे 10 वैसे लिख देंगे, तो यहाँ से कटेगा, देखिए सब गुणा में दिया कट जाएगा, नीचे ऊपर दिया है 10 83 10 83 10 67 10 67 कट जाएगा, कितना बचेगा √3, तो यहाँ कितना गया √3 आ चुका है, ठीक है। तो लिख देंगे इसलिए क्या लिख देंगे LHS बराबर RHS, ठीक है। इसको लिख देना है प्रूफ, PROOF प्रूफ, ठीक है, ऐसे लिख देना है आपको। और ये क्वेश्चन में कितना है 15 नंबर क्वेश्चन है। देखते हैं इसके बाद 16 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए 16 को सामने बोल रहा था, क्या बोला था, किसी वलय की बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर
और भीतरी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो लिख देंगे पाई के लिए 22/7 और बड़ा आर कितना दिया है जी, बड़ा दिया है 4 का स्क्वायर और छोटा आर कितना दिया है 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो लिख देंगे वैसे इसको लिख देना है और ऐसे क्या करना है हमको बना देना है, ठीक है। तो बोलिए पाई के लिए क्या 22/7 वैसे लिख देना है, क्या कर देंगे इंटू कर देना है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो लिख देंगे 16 में से कितने घटाएंगे 3 का स्क्वायर 9, तो बोले कितना आ जाएगा, तो फिर लिख देना पड़ेगा बगल में ही बना देते इसको हम, तो कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा फिर से इधर, ठीक है, इंटू हो जाएगा। और यहाँ क्या करेंगे 16 में से कितने घटाएंगे हम 9, तो बोले कितना आएगा जी 7 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 7 आ जाएगा। तो बोले कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा और गुना में कितना दिया जाएगा 7 7 से 5 कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 22 आ जाएगा और 22 का आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कितना है ये 16 नंबर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन में 17 बोला था कितना कि x + 2, ठीक है, फिर 2x + 3, 4x + 5 और 5x + 2 का गणितीय माध्य ज्ञात कर, इसका माध्य निकालना है, ठीक है जी। तो माध्य का फॉर्मूला हमको मालूम होता है कि माध्य बराबर आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या होता है। तो आंकड़ा ये दिया है, इसको हम एक आंकड़ा मानेंगे, इसको एक मानेंगे, 2 1 3 1 4 को आंकड़ा दिया है हमारे पास, ठीक है। तो 4 के ऊपर लिखना पड़ेगा, जोड़ेंगे x + 2 एक दिया है, 2x + 3 एक को दूसरा दिया है, 4x + 5 एक और दिया है और एक यहाँ भी दिया है, यानी कि माध्य पूरा मिला कितना हो गया 4 को दिया है आंकड़ा। तो बॉटम कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या कितना दिया है 4। अब सॉल्व करेंगे इसको हम, तो लिखिए x फिर कितना 2x 3x और 3 4 कितना 7x और 7 4 7 5 कितना 12x, तो लिख देंगे 12x, x वाला को जोड़ देंगे और फिर 2 और 3 कितना 5 5 10 10 2 12, फिर यहाँ भेज जाएगा 12। उसके बाद हम क्या कर देना है जी, तो इन दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 12 कॉमन दिखाई दे रहा है, 12x अभी कितना +12, तो 12 कॉमन करेंगे तो x प्लस कितना 1 हो जाएगा, बटन कितना रहेगा 4 रहेगा और 4 से कट जाएगा 4 3 12, तो बोले कितना आ जाएगा 3 × x + 1 और इसका क्या है आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बोला था क्या कि समीकरण युग्म कितना 3x - 2y + 3 = 0 और 4x प्लस में कितना 3y माइनस में 47 = 0 का हल करें। और इसको हल करना है, इसका क्या करना है x और y का मान क्या करना है निकाल देना है यहाँ से। तो बोलिए ये दिया था पहला समीकरण 3x - 2y + 3 = 0, तो लिख देना है यहाँ पे इसको सेम। और देखिए 3 जो किस में दिया है प्लस में, इधर किस में जाएगा माइनस में जाएगा बराबर के इधर, और समीकरण 1 हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा लिखेंगे यहाँ पर जो दिया हुआ है 4x + 3y माइनस में 47 = 0 दिया है, पहले किस में दिया है इधर माइनस में, इधर प्लस में आ जाएगा, ठीक है। और समीकरण क्या हो गया 2 हो गया हमारे पास। तो क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 का हम हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखेंगे नीचे हम क्या लिखना है, लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से तथा क्या गुणा तथा समीकरण कितना 2 में 3 से गुणा करने पर, यानी कि समीकरण जो 1 दिखाई दे रहा है इसमें 4 से गुणा करना है और समीकरण 2 में किससे करना है 3 से गुणा है। इसको विलोपन विधि से बनाना है, ठीक है। इसको बनाना है विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि में ये होता है, ठीक है। विलोपन विधि क्या होता है, विलोपन विधि में क्या करते हैं हम बराबर करते हैं, ठीक है। और बराबर करने के बाद बनाते हैं, होता है प्रतिस्थापन विधि, इसमें ऐसे ही बना सकते हैं आप, लेकिन विलोपन विधि से इसको बनाया गया, ठीक है। क्या करेंगे बनाएंगे हम और क्या करना है समीकरण 1 में कितना से 4 से गुणा कर देंगे, तो इसमें 4 से करना पड़ेगा पूरा में, ठीक है। तो एक समीकरण यहाँ लिखा हुआ है, इसको 4 से गुणा कर देंगे इसमें हम, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 और फिर कितना हो जाएगा 4 दूनी के 8x y हो जाएगा, ठीक है। माइनस में 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। समीकरण अभी भी क्या है एक ही रहेगा, ठीक है। और समीकरण 2 में कैसे करना है हमको, समीकरण 2 में कैसे करना था 3 से करना था, समीकरण 2 यहाँ पर है इसमें 3 से कर देंगे, 4 3 12 फिर कितना 3 3 9 फिर कितना इसमें कर देंगे तो 141 हो जाएगा, ठीक है 3 से करने पर। अब समीकरण 1 कितना बन गया, समीकरण 2 कितना बन गया, फिर आगे इसको बढ़ाएंगे हम और लिखना है क्या समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 हमारा ये था, लिख देंगे सेम 12x माइनस में 8y माइनस में 12 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 2x कितना हो जाएगा 12x और फिर कितना प्लस में 9y प्लस में बराबर में कितना 141 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे अभी हम, तो देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस में, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस में, फिर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये कट जाएगा 12x कट जाएगा और यहाँ 9y 8y, तो माइनस में 1 हो जाएगा कितना, ये दोनों माइनस में, ये भी ऊपर भी माइनस में ये भी नीचे भी माइनस में, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17y माइनस में, और ये भी माइनस में ये भी माइनस में, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने पर कितना 153 आ जाएगा, ठीक है। माइनस में आ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ से कट जाएगा, तो y का मान निकाल 17 किस में दिया है गुणा मतलब भाग में आ जाएगा 17, और क्या करेंगे इधर हम कटाएंगे इसको हम, तो बोले 17 से कटेगा 153, तो बोले 17 9 कितना 153 होता है, तो y का मान कितना आ गया 9 आएगा यहाँ से। जैसे ही y का मान 9 आएगा तो किसका मान निकालना है x का मान निकालना है, ठीक है। समीकरण 1 में हम y का मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा x का मान निकल जाएगा, देखते हैं क्या करने के लिए y बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा ये था अभी देख लीजिएगा आप 12x कितना लिखा था 12x माइनस में कितना 8y बराबर में कितना लिखा है माइनस में 12 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें y का मान कितना रख देना है 9 रख देना है, y का मान 9 रख देंगे तो 9 कितना हो जाएगा 72 माइनस में आएगा, और माइनस में 72 किस में जाएगा प्लस में 72 हो जाएगा इधर, और जोड़े घटाएंगे तो कितना आएगा प्लस में आ जाएगा 60, और 12 किस में लिखा है गुणा में आ जाएगा 60 भाग में आएगा, तो यानी 12 5 कितना होता है 60, तो x का मान कितना हो गया 5,
एक्स का मान 5 आ गया था, ठीक है। और वाई का मान कितना था 9, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स बराबर 5 कॉमा वाई बराबर 9 का इसका आंसर है, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 था, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए ऑप्शन 19 दिखाई दे रहा है, क्या बोल रहा है कि एक एपी के प्रथम 3 पद क्रमशः 3 वाई-1 फिर कितना 3 वाई प्लस में 5 और 5 वाई प्लस में 1 है, तो वाई का मान हम क्या करना है निकालना है एपी का, ठीक है। एपी का पद है, बहुत सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है, देखना पड़ेगा एपी का ये पद है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम एपी के पद जो होता है तो इसको बोलते हैं पहला वाला, क्या पहले वाला को बोलेंगे कितना T1 है, ये T1 है पहला, ये T2 है, ये क्या है T3 है, तीनों दिया गया है। तो क्या है सार्वमंत्र क्या होता है ऐसे निकालते हैं हम, ठीक है। सार्वमंत्र का फॉर्मूला होता है कि T2 माइनस T1 बराबर टी कितना T3 माइनस T2 होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे इसको याद रखना है, कभी भी ऐसा देगा तो ये होता है सार्वमंत्र निकालने के लिए कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 होता है। यानी कि T2 का मान ये दिया था बैठाएंगे यहाँ पर हम, T1 का मान ये दिया बैठाएंगे यहाँ पर हम, और T3 का मान फिर यहाँ पर दिया है, फिर T1 का मान घटाएंगे आपस में, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा ये, और इसको वैसे ही लिख देना है, यहाँ माइनस से गुना करना है तो माइनस में 3 वाई हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में कितना माइनस माइनस हो जाएगा +1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे वैसे ही कर देना है, फिर यहाँ माइनस से करेंगे तो माइनस में 3 वाई माइनस प्लस माइनस माइनस में जाएगा 5। और देखिए वाई वाला को अलग करेंगे, बिना वाई अलग करेंगे, तो क्या करेंगे करके देखना अभी हम। लेकिन उसके पहले क्या हो रहा है 3 वाई कट जा रहा है, क्योंकि 3 वाई किस में दिया है, इसमें कितना प्लस में, हाँ माइनस में कट जाएगा 5 और यहाँ पर प्लस में 1, तो लिख देंगे 5 1। और यहाँ क्या हो जाएगा 3 वाई, 5 वाई में से कितने घटाएंगे 3 वाई, कितना बचेगा 2 वाई। अरे देखिए माइनस में कितना लिखा था 4 5 और प्लस में कितना लिखा है 1, तो हो जाएगा माइनस में 4, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो सॉल्व कर लीजिएगा आराम से, ठीक है, आप देख लीजिएगा। और देखिए ये कितना हो जाएगा 5 से हो जाएगा 6, फिर उसको सही लिख देना है। और 4 किस में लिखा है माइनस में जाएगा प्लस में जाएगा 6 4 हो जाएगा 10 मिल गए, और अब कितना होगा 2 वाई, तो हमको वाई का मान यहाँ से निकालना है, ठीक है। तब बोलिए वाई का मान क्या होगा 2 किस में दिया है गुणा में, किस में जाएगा भाग में जाएगा, तो हो जाएगा 10/2, और वाई का मान कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में वाई का मान कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन में कितना 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 बोला था सामने कि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का योग 51 है, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक वृत्त की परिधि है और क्या है त्रिज्या है, दोनों को जोड़ने पर कितना 51 आएगा, तो त्रिज्या कितना होगा बताना है हमको, ठीक है। तो लिख देंगे दिया है कि क्या दिया है जी, वृत्त की परिधि कितना दिया है 2πr, ठीक है। और ये वृत्त का क्या होता है त्रिज्या क्या होता है r होता है, और योगफल कितना दिया है 51 दिया है, तो लिख देंगे प्रश्न अनुसार लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करता था बोला था कि वृत्त की परिधि को और त्रिज्या को दोनों को जोड़िए तो कितना 51 आ जाएगा, ऐसे लिख देंगे हम। इसको लिखते हैं प्रश्नानुसार कि क्या परिधि को और त्रिज्या को दोनों को जोड़ने के बाद कितना 51 आएगा, क्वेश्चन में बोल रहा था, ठीक है, रख देंगे हम। और क्या करेंगे यहाँ देखिए यहाँ दोनों में से r कॉमन कर लेंगे हम, तो r दो यहाँ से r और यहाँ से r बाहर निकल चुका है, यहाँ बचेगा 2π, और यहाँ कितना होगा कुछ नहीं तो 1 बचेगा, पाई का मान 22/7 होता है, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको हम, तो बटा क्या करेंगे 22 दूनी के 44 बटा में 7 हो जाएगा, प्लस 1/1 हो जाएगा, ठीक है। बटा का जोड़ करने पर बटा में 7 आएगा 44 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 7, इसको बनाएंगे ऐसे हम। तो बोलिए 51 बटा कितना आएगा 7 आएगा, इंटू बगल में r रहेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बोलिए r गुणा 51/7 बराबर कितना 51 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ाएंगे इसको हम, तो ऐसे बन जाएगा ये। अब बोलिए क्या हो जाएगा, इधर 7 किस में दिया था भाग में दिया था, कहाँ जाएगा गुणा में जाएगा, ऊपर जाएगा। 51 कहाँ दिया है गुणा में दिया है, किस में भाग में आएगा, 51 कट जाएगा, आर का मान कितना आएगा 7 आ गया, और यही क्या इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है ये। तो इस वीडियो में बस 20 तक ही क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है।